हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एएस के लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन एवं एल्काइनों के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। तो एल्कीन एवं एल्काइनों के आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, किस फॉर्मूले को काम में लिया जाता है, एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण में एल्कीन का अनुलग्न क्या लगाया जाता है, एल्काइनों के आईयूपीएसी नामकरण में अनुलग्न क्या लगाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले हमारे पास में है एल्कीनों एवं एल्काइनों के आईयूपीएसी नामकरण का फॉर्मूला। तो किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एल्कीनों का आईयूपीएसी नामकरण। तो इसके अंदर सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसके अंदर सबसे पहले यौगिक का नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्राथमिक पूर्व लगन। उसके बाद क्या लगाया जाता है, द्वितीयक पूर्व लगन। द्वितीयक पूर्व लगन लगाने के बाद में हम लगाते हैं मूल शब्द लगाने के बाद में लिखते हैं हम द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न के बाद में लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, मूल शब्द क्या होते हैं, द्वितीयक पूर्व लगन क्या होता है और प्राथमिक पूर्व लगन क्या होता है। सबसे पहले जो है हमारे पास में प्राथमिक पूर्व लगन। जो प्राथमिक पूर्व लगन होता है, जो कि प्रतिस्थापी समूह होते हैं, जो भी प्रतिस्थापी समूह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पूर्व लगन। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास में है, सबसे पहले आता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और मैथिल समूह। इस प्रकार के यौगिक या तत्व कह सकते हैं इन्हें। तो ये किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी समूह। अब चलते हैं द्वितीयक पूर्व लगन। द्वितीयक पूर्व लगन क्या होता है, किसी भी कार्बनिक श्रृंखला के अंदर, किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में क्या हो, जब कार्बनों की एक प्रकार की वलय बनी हुई हो, कार्बनों की एक प्रकार की वलय बनी हुई हो, जैसे कि वलय मान सकते हैं, वलय कौन सी हो सकती है, 3 कार्बन वाली वलय हो सकती है, 4 कार्बन वाली वलय हो सकती है, वलय 5 कार्बन की हो सकती है, और वलय 6 कार्बन युक्त भी हो सकती है। तो वलय किसी भी प्रकार की हो, बस कार्बनिक श्रृंखला में अगर हमें वलय दिखाई देती है तो हम उसके नाम से पहले क्या लगा देते हैं, साइक्लो। इसके बाद में लिखेंगे मूल शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं, किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, मूल शब्द। जैसे कि मूल शब्द किस प्रकार से लिखते हैं, कार्बन, मान लीजिए किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन 1 है, कार्बन 1 के लिए हम क्या लगाते हैं, मूल शब्द लिखते हैं मेथ। और मान लीजिए कार्बन 2 है, कार्बन 2 के लिए मूल शब्द लिखा जाता है एथ। और कार्बन 3 के लिए हम क्या करते हैं, मूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मूल शब्द लगाते हैं, प्रोप। और इसी प्रकार से मान लीजिए कार्बन, किसी कार्बनिक श्रृंखला में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन वाली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, पेंट। और 6 कार्बन युक्त श्रृंखला को क्या कहेंगे, हेक्स। मान लीजिए 7 कार्बन युक्त श्रृंखला, कार्बनिक श्रृंखला है तो उसे हम कहेंगे हेप्ट। और मान लीजिए कि कोई भी कार्बनिक जो श्रृंखला है उसके अंदर 7 की जगह 8 है, C8 है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 8 हो, तो हम उसके लिए कौन सा शब्द लगाते हैं, ऑक्ट। मूल शब्द क्या लगेगा, ऑक्ट। और मान लीजिए कि कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 हो तो उसके लिए मूल शब्द लगाएंगे नॉन। और मान लीजिए अगर कार्बनिक श्रृंखला में 10 कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो उसके लिए मूल शब्द क्या लगेगा, डेक। इस प्रकार से हमने मूल शब्द लगाने के बाद में क्या लगाते हैं हम, द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एल्कीन का नामकरण कर रहे हैं। एल्कीन क्या होती है, एल्कीन क्या होती है, जैसे कोई कार्बनिक श्रृंखला है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई कार्बनिक श्रृंखला है जिसके अंदर किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित हो, श्रृंखला के बीच में अगर द्विबंध उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। अगर कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन। तो जब एल्कीन का नामकरण करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या लगता है, ईन शब्द जोड़ते हैं, मूल शब्द के साथ में क्या जोड़ देते हैं, ईन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसका, एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं। तो एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन जैसे किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में, जैसे कोई भी कार्बनिक श्रृंखला है इसके अंदर क्या है, 3 बंध उपस्थित है, त्रिबंध उपस्थित है। तो अगर ऐसा उपस्थित हो, इस प्रकार का यौगिक हो तो उसके अनुलग्न, उसके लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, आयन। इसके लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, आयन। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, सबसे अंतिम जो है होता है, सबसे लास्ट में जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। जैसे कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक अनुलग्न हो सकते हैं जैसे कि मान लिया यहाँ पे क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एमीन हो सकता है, NH3 हो सकता है। इस प्रकार हमने देख लिया कि पूर्वलग्न क्या होता है, द्वितीयक पूर्वलग्न क्या होता है, मूल शब्द क्या होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है और प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, इनके नियम देखते हैं किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला नियम है एल्किनों के IUPAC नामकरण के लिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एल्केन का IUPAC नामकरण। जब एल्केन के IUPAC नामकरण हमने 9 रूल्स देखे थे, वो वहां से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एल्कीन के IUPAC नामकरण, एल्कीन एवं एल्काइन दोनों के मिक्स में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। तो इस प्रकार की कार्बनिक श्रृंखला का क्या करते हैं हम? चयन। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ऐसी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें द्विबंध श्रृंखला में आ जाए। ऐसी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें द्विबंध श्रृंखला में आ जाए। जैसे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन वाली श्रृंखला, अगर मैं इस तरफ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला 6 और 7 वाली 2 कार्बनिक श्रृंखलाएं हैं हमारे पास में। पर हमारे पास हम क्या करेंगे, मुख्य कार्बनिक श्रृंखला को कौन सी काम में लेंगे? मुख्य कार्बनिक श्रृंखला वह कार्बनिक श्रृंखला होगी जिसमें श्रृंखला में क्या आ जाए, द्विबंध या त्रिबंध आ जाए। तो इस प्रकार की कार्बनिक श्रृंखला को हम क्या मानेंगे? मुख्य कार्बनिक श्रृंखला। नियम देखते हैं। अगला नियम है एल्कीन के लिए 2 डिग्री अनुलग्न क्या लगाया जाता है? ईन तथा एल्काइन के लिए 2 डिग्री अनुलग्न आयन लगाया जाता है। तो जिस प्रकार से हमने पहले चर्चा की थी, जैसे कि हम जब भी क्या करते हैं, जिस भी कार्बनिक श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? आयन। और जिस कार्बनिक श्रृंखला के अंदर द्विबंध आ जाए उसके लिए क्या लगाते हैं हम? ईन, अनुलग्न लगाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला नियम 12 नियम देखते हैं। 12वां नियम है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से द्विबंध और त्रिबंध को कम अंक मिले। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। जैसे हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है। इसका जब हम अंकन करेंगे, मुख्य कार्बनिक श्रृंखला का अंकन किस सिरे से करेंगे? जिस सिरे से जो हमारा द्विबंध आ जाए या त्रिबंध आ जाए, इस द्विबंध या त्रिबंध को क्या मिले? सबसे कम अंक मिले। तो अंकन किस सिरे से होगा? 1 2 3 4 5। और एक सेकंड अंकन जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। इधर देखेंगे तो द्विबंध को कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 नंबर। इधर से देख रहे हैं द्विबंध को 3 नंबर मिल रहा है। और जब इधर से चलते हैं, अंकन फर्स्ट की ओर से चलते हैं, तो द्विबंध को कौन सा अंक मिल रहा है? नंबर 2। तो सही अंकन कौन सा होगा? अंकन नंबर फर्स्ट वाला क्या होगा? सही अंकन होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला नियम देखते हैं। हाँ, तो अगला नियम देखते हैं हम। अगला नियम है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या है? यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध एवं त्रिबंध दोनों समान स्थितियों पर हो तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से द्विबंध को कम अंक मिलता हो। अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास में ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने ले लिया। जैसे इधर से भी द्विबंध क्या आ रहा है? समान स्थिति पर 1 और 2। अगर मैं इधर से देखता हूँ 1 और 2 पर क्या आ रहा है? त्रिबंध आ रहा है। क्या आ रहा है? त्रिबंध। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ जाए, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि दोनों ही समान स्थिति पर हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम अंकन किस सिरे से करेंगे? कौन सा अंकन सही होगा? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जिस तरफ द्विबंध को कम अंक मिल रहा है, जिस तरफ से अंकन करते हैं और द्विबंध को कम अंक मिल रहा है, वह हमारा सही अंकन माना जाता है। तो हमारा सही अंकन कौन सा होगा? इस तरफ से जब हम अंकन करें तो द्विबंध को हमें क्या मिल रहा है? 2 नंबर। ठीक है, तो अगला नंबर 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5 6 और ये 7। तो इसमें मुख्य कार्बनिक श्रृंखला पर अंकन हमने किस तरफ से कर लिया? जिस दिशा से हमें द्विबंध को क्या मिल रहा है? कम अंक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला नियम है रूल नंबर 14। जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में
एक से ज़्यादा द्विबंध या त्रिबंध आ जाए तो यदि दो द्विबंध या त्रिबंध है, अगर मान लीजिए दो द्विबंध हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डाई इन। मान लीजिए कि दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डाई आयन। मान लीजिए कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में तीन द्विबंध आ जाए तो उसके लिए ट्राई इन लगाएंगे, और अगर तीन त्रिबंध आ जाए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ट्राई आयन लगाएंगे। और यदि किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में यदि चार द्विबंध आ जाए या फिर चार त्रिबंध आ जाए तो उसके लिए दो द्विबंध के लिए टेट्राइन और आयन के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए टेट्रा आयन। इस प्रकार 5 के लिए लगाएंगे पेंटाइन, और 6 के लिए लगाएंगे हेक्साइन, 7 के लिए हेप्टाइन, 8 के लिए लगाएंगे ऑक्टाइन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऑक्टा आयन। ठीक है, इसके बाद में 9 के लिए लगाएंगे नोनाइन, और 10 के लिए लगाएंगे डेकाइन। आदि शब्द क्या करते हैं, मूल शब्द के नाम से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है जैसे कि रूल नंबर 15 है। रूल नंबर 15 में क्या है, यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध एवं द्विबंध या त्रिबंध दोनों सिरों पर समान दूरी पर स्थित है, जैसे कि मान लीजिए कि द्विबंध और त्रिबंध दोनों क्या है, एक समान स्थिति के ऊपर है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कौन से अंकन को सही मानेंगे। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, स्थिति हो तो अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापिकों का अंक मिल रहा हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि द्विबंध और दो द्विबंध समान स्थितियों पर आ जाए तो अंकन फिर क्या देंगे, प्रतिस्थापी की स्थिति देंगे। जिस तरफ से प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा है उस सिरे से क्या करेंगे, हम अंकन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये कोई एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इस सिचुएशन में हमारे पास में क्या है, द्विबंध इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, द्विबंध इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास में जो भी कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, मान सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से अगर कोई भी यौगिक जुड़ा हुआ हो तो हम उसकी स्थिति को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसका अंकन करते हैं। तो अब इसका अंकन किस सिरे से किया जाएगा, इस सिरे से। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं इस सिरे से करता हूँ तो यहाँ से 1 2, मतलब द्विबंध को तो 2 अंक मिल गए, परंतु हमारे पास में जो प्रतिस्थापी समूह है इसको ज़्यादा अंक मिल रहा है, तो इसलिए हम इसका अंकन किस सिरे से करेंगे, जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह को क्या हो, कम अंक मिल रहा हो। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका IUPAC नामकरण हो गया। पहले तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति देखेंगे। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति क्या है, 3 नंबर पे क्या है, 3 फ्लोरो। इसके बाद में मूल शब्द लगाएंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 है, तो 7 के लिए फिर हम क्या लगाएंगे, हेप्ट। फिर हेप्ट के बाद में लगाएंगे कि इनकी स्थितियां देखेंगे। इनकी स्थिति क्या है, द्विबंध की स्थिति कहाँ पर है, एक द्विबंध तो है 2 नंबर पे, अगला द्विबंध कहाँ पर है, 5 नंबर पे, तो 2,5। फिर क्या है, द्विबंध है तो क्या लगा देंगे, डाई इन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नामकरण। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो देखने के बाद में एल्केन एल्काइनों के IUPAC नामकरण में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अगला वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।